तो भैया अपने पेज पर उल जलूल हरकतें करने की वजह से जो आपका पेज पूरा का पूरा रेड हुआ है, आपका पेज जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर की चपेट में आया है इस पॉलिसी इशू के, जो कि फेसबुक का सबसे भयंकर इशू है भाई। देखो सारा का सारा टूल रेड हो गया है भाई। अभी लेकिन आपको एक गुड न्यूज बताऊंगा कि भाई ये जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू है कैसे हटेगा भाई। काम आपको करने थे वो तो आपने कर लिए भैया, कि अर्निंग नहीं बढ़ रही है एड पे क्लिक कर देता हूं, व्यूज नहीं आ रहे हैं शेयर कर देता हूं, अपनी आईडी से शेयरिंग कर रहे हैं भाई साहब, और अपने ही एक दूसरे फोन से एड क्लिक कर रहे हैं कि ताकि अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर पाए। भैया कर हो गया ना रेवेन्यू आपका जनरेट, कि सारे के सारे टूल यहां पर रेड हो गए भैया, लेकिन ये इशू हटेगा आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भैया ये इशू हटेगा कैसे। हमारा भी इस फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर पर लास्ट वीडियो है, आपको समझना हो समझ लीजिएगा, आपका इशू हट जाएगा। क्योंकि ये जो पेज देखिए भैया इस पर सेम यही इशू आया हुआ है, जिस दिन हटेगा आपको जरूर दिखाएंगे भैया। अभी देखिए इस पर क्या हुआ है, जो नया मोनेटाइजेशन टूल आने के बाद के भैया इस पर ये चीज भी दिखा रहा है, योर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर अर्निंग मनी ड्यू टू अनरिजॉल्व इश्यूज विद योर प्रोफाइल, यू हैव लॉस्ट एक्सेस टू मोनेटाइजेशन टूल। भैया बहुत सारे लोगों को फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं भी आ रहा है, वो कोई से भी पॉलिसी का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो भैया उनको कहीं ना कहीं इस चीज का फेस करना पड़ रहा है कि भैया यू आर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर अर्निंग मनी। देखो भाई मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, समझ जाओ, अभी वो टाइम नहीं है कि आप फेसबुक से एल्गोरिथम को चीट करके या किसी गलत तरीके से आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है, बातों को समझिए। देखो जो लोग हैं हमारे पेज भी कॉपी पेस्ट वाले आज भी अर्निंग कर रहे हैं, बट भैया उसके लिए आपको काफी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। जब अपडेट होते हैं ना उस वक्त कुछ वीडियो को हटाना भी पड़ता है, कुछ नए ओरिजिनल वीडियो भी अपलोड करने पड़ते हैं, तो भैया बहुत ही सारा झंझट होता है। इस वजह से आप कॉपी पेस्ट करना छोड़ दे, मेरा यही कहना है। शेयरिंग वगैरह करते हो तो उसको छोड़ दो भाई, अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो भैया आप पर आपकी पेज या प्रोफाइल पर बहुत सारे इश्यूज आएंगे 2025 के अंदर। 2025, 26, 27, 28, 29, 30 निकल जाएगा, बट एक फूटी कोड़ी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसलिए कहता हूं ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कीजिए, आपको मोनेटाइजेशन टूल भी मिलेंगे, और अगर आपका कोई सा भी इशू अगर आपके पेज पर आया हुआ है तो भैया वो हट जाएगा। तो अभी मेन मुद्दे वाली बात करते हैं कि भैया सारा का सारा टूल यहां पर रेड कर दिया है फेसबुक ने, क्योंकि भैया हमने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया था। भैया पॉलिसीज का अलग अगर उल्लंघन करते हैं तो अपने को सजा भी मिलती है भैया, पनिशमेंट मिलती है। उसी के तौर पर एक क्रिएटर का जो मोनेटाइजेशन होता है भैया वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। अभी देखिए रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। देखो एक चीज बता देता हूं मैं यहां पर कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, चीजों को समझिएगा। फ्लैग्ड बिहेवियर वाले लोगों और विदाउट फ्लैग्ड बिहेवियर वाले हैं, जो एड्स ऑन रील्स वगैरह जिनका इशू आया पड़ा है एड्स ऑन रील्स पर, ओवरले एड्स रील्स का जो भी इशू आया हुआ पड़ा है, यानी आपके पेज पर कितना भी इशू आया। देखो एक चीज समझिए कि आप जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो इशू होता है ना भैया, वो सारे इशू का बाप होता है। क्या होता है भैया? सारे इश्यूज का बाप होता है। अगर आप इस इशू को सोल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पेज पर आने वाले दूसरे इश्यूज अपने आप सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको अगर ये इशू सोल्व करना है तो आपको एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते तो भैया छोड़ दो उस पेज को, उस प्रोफाइल को, अदर प्रोफाइल बनाओ, अदर पेज बनाओ, उस पर वर्क करो। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बनोगे तभी जाकर आपका ये फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू हटने वाला है। अभी मेन मुद्दे की बात कर रहे थे कि ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है भैया, हर जगह इसका जिक्र होता है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। देखो भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मतलब है कि आप जो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, यानी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, यानी रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं फेसबुक भी पार्टिसिपेट करता है। फेसबुक आपके साथ
पार्टनर है भैया, तो वो जो चीजें बताता है उन चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इंपैक्ट हो जाएगा, अर्निंग सस्पेंड हो जाएगी भैया, मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा, आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाएगा, सिर्फ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करने की वजह से। तो भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी काफी लंबी चौड़ी है, इस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप छोटी छोटी बातों को समझ लीजिए। भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मतलब है कि भैया आप अपने किसी भी वीडियो में किसी का एड ना करें विदाउट फेसबुक के परमिशन के। यानी ऐसा नहीं हो कि किसी दुकान वाले ने 50 रुपए दिए तो भैया अपने वीडियो के अंदर टेक्स्ट लगा दिया कि इस दुकान से आप ये खरीदिए वो खरीदिए, या आप किसी भी दुकान का, किसी भी शॉप का, किसी भी प्रोडक्ट का आप अपने वीडियो के अंदर जिक्र कर रहे हो, तो भैया ये चीज ना करें, ये पार्टनर मोनेटाइजेशन के खिलाफ होती है इस पॉलिसी के। इससे ही आपका पॉलिसी आता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और उसके बाद सबसे बड़ा रीजन जो होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, यहां पर मैं सिर्फ एक दो रीजन बताऊंगा भैया। जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो भैया आप अपना जो रील्स या वीडियो होता है उसका ऑटो प्ले ऑफ नहीं करते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बार बार आपकी वजह से आपका वीडियो प्ले होता है, जिसकी वजह से आपके पेज पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आता है। भैया शेयरिंग छोड़ दो, एड क्लिक करना छोड़ दो, उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी रील्स पर कोई भी कमेंट आता है तो आप सीधा नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफिकेशन क्लिक करते हो और सीधा उस रील्स पर पहुंच जाते हो उस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो भैया ऐसा ना करें, क्योंकि जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन क्लिक करते हो वो सीधा आपको उस रील्स पर ले जाता है, रील्स ऊपर प्ले हो रही होती है और नीचे आप कमेंट का रिप्लाई कर रहे होते हो, जिसकी वजह से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन होता है। यानी कहीं ना कहीं आप अपने वीडियो को बार बार प्ले करते हो, जो कि एक गलत एक्टिविटी है, इसकी वजह से आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाती है। तो भैया ये दो बहुत ही बड़े रीजन है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आने के। तो भैया शेयरिंग वगैरह बंद कर देना अपने पेज पर। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भैया आपका ये सॉल्यूशन कैसा होगा। देखो 2025 आने वाला है, 2025 के अंदर अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हो, देखो 1 मिलियन से भी ज्यादा क्रिएटर्स को इनविटेशन दे दिया गया है मोनेटाइजेशन का। जिन जिन के पेजों पर फ्लैग्ड बिहेवियर पड़ा हुआ है या अदर कोई भी इशू पड़ा हुआ है, उनका एड्स ऑन रील्स का पॉलिसी इशू पड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी इशू है उनके ऊपर, अनओरिजिनल कंटेंट कुछ भी, तो भैया अभी आपके पास समय है, सारा कंटेंट हटा दो। यानी जो आपने दूसरों का कंटेंट लिया है उसको हटा दो और अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करो। 101% आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है ना भैया वो हटेगा। कहीं बड़ा कोई सा भी इशू हो, अगर आप 6 मंथ ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हो तो फेसबुक का कोई सा भी इशू हट जाता है। ये 101% सच्चाई है भैया। इसके लिए आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। जितना आप एंगेजिंग और ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करोगे, देखिए अभी जो नया मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया आया है उसके अनुसार आपका जितना एंगेजिंग कंटेंट होगा, जितना ओरिजिनल कंटेंट होगा, उतना जल्दी आपको मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। लेकिन अगर आपका एंगेजिंग और ओरिजिनल कंटेंट रहा तो आपका जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू है वो भी 2025 के अंदर हटने वाला है। भाई मेन मुद्दे वाली बात यही है कि आप अगर आपके पास 1 मंथ है या 2 मंथ है, जितने भी मंथ बचे हो ना भैया, आप ज्यादा से ज्यादा धड़ल्ले से ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कीजिए। आपका जो पॉलिसी इशू है वो हट जाएगा फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का। विदाउट ओरिजिनल कंटेंट के नहीं हटने वाला आपका। शेयरिंग वगैरह सारी की सारी बंद कर देना और आज से ही सोच लो कि भैया ओरिजिनल वीडियोज ही अपलोड करेंगे, ओरिजिनल कंटेंट ही अपलोड करेंगे। अगर आप ओरिजिनल और इंगेजिंग कंटेंट अपलोड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ये इशू है वो हट जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।